be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. बहुत प्यारे लग रहे हैं पर बहुत ही सुंदर। तो बेसिकली ये ना लखनऊ का बहुत ही फेमस स्पॉट है, मिश्रा पार्क, जनेश्वर मिश्रा पार्क। और मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, ठीक है, इस पार्क के नाम को लेकर, पर अब याद रखूँगी। तो यहाँ पर ना पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर एकदम प्लेजेंट सा वेदर रहता है ना, तब आ जाओ बस मन खुश हो जाता है। निका झूला झूल रही है और उसके पापा उसको देख रहे हैं। तो आज की सिचुएशन मैं आपको थोड़ी बताती हूँ कि हुआ क्या। सुबह उठी मैं 8 साढ़े 8 बजे, बड़ी खुश थी, माहौल मौसम सब देखकर बड़ा खुश थी मैं। अब ये हुआ कि विमला का इंतज़ार कर रही थी। विमला को फ़ोन लगाया कि 8:30 बज रहे तो अभी तक पहुंची नहीं। तो विमला बोली कि भाभी आज मैं नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत सही नहीं लगी। अब उसके बाद ये हुआ कि मैंने 10-15 मिनट तो बड़ा मतलब टेंशन में अपना समय गुजारा। फिर मैंने बोला छोड़ो, जब नहीं आ रही पता चल ही गया तो अपना काम करना चालू करो। फिर बढ़िया सैंडविच बनाया, दोपहर का खाना बनाया, आज निमोना बनाया था जो बहुत टेस्टी बना था। आई थिंक मेरे पूरे लाइफ का टेस्टीएस्ट निमोना आज बना था। और घर वगैरह ठीक किया। झाड़ू पोछा वाली दीदी तो खैर सुबह आ गई थी, तो झाड़ू पोछा बर्तन तो हो गया था। अब ये हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट 11:30 की मीटिंग मुझे और राज को अटेंड करनी थी, तो वो हमने की। वो लगभग 12:30 पौने 1 बजे ख़त्म हुई। फिर हमने बहुत यमी खाना खाया और इतनी नींद आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि काम भी किया था, खाना भी बनाया था, तो नींद अच्छी वाली आ रही थी। तो खाना भी इतना यमी खाया था। अब जब सो गई ना मैं, तो राज बोलते चलो कहीं घूम कर आते हैं। अब सच्ची बताऊँ, मन हो रहा था जाने का, पर इच्छा थी कि सो जाऊँ। पर मैंने बोला चलो चलते। आए हम लोग जनेश्वर मिश्रा पार्क, ये जहाँ पर चारों तरफ से पेड़ पौधे पेड़ पौधे पेड़ पौधे। तो यहाँ पर आकर ना अभी इतना मन खुश हो गया है, इतना अच्छा फील हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। और अंदर घुसने से मैंने पहले ना थोड़ी सी पेट पूजा भी कर ली है, मस्त पानी पूरी खाई है और पता नहीं क्या क्या खाया है। जाते समय थोड़ा और खाने वाली हूँ फॉर श्योर, क्योंकि बहुत टेस्टी लग रही थी चीज़ें मुझे। तो कुछ इस तरह से आज का हमारा संडे लोग बिता रहे हैं। Popping bottle champagnes all night, running up your mouth like it's all fine. She looking like a in a skirt tie. So 뭔데 자꾸 어쩌고 저쩌고 입을 놀리는 거야. 너 혹시나 예쁘다고 질투하는 거야? 그래봤자 타격감은 1도 없을 텐데. 시크하고 유니크한 거 그게 나. Every day and night 난 나답게, oh 난 나답게. गाइस, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 8 ही बज रहा है। तो 8 बजे हम लोग घर पर भी आ गए हैं और सबने थोड़ा बहुत तो खा ही लिया है। किसी ने मैगी, किसी ने चाउमीन, किसी ने टिक्की। तो हमारा पेट भी भरा हुआ है और थोड़ा सा आगे भी निकला है और थोड़ा सा इसको हवा करके अंदर भी किया जा रहा है। कुछ भी अपना पेट नहीं, मेरा नहीं। तो बस चलो घर चलो, संडे पेंटुअल वाला दिन है आज। गुड मॉर्निंग। कल तो मैं बिल्कुल भी अच्छे से व्लॉग ख़त्म नहीं, कंटिन्यू भी नहीं कर पाई जब घर पर आई। और आराम से सो गई, बहुत जल्दी सो गई थी। सुबह बहुत बढ़िया से उठी, पर सुबह ही बहुत बड़ा बॉम्ब फूट गया कि विमला आज भी नहीं आ रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये आज उसकी तीसरी छुट्टी है। पूरे महीने में वो ऑलरेडी 7 हॉलीडेज़ ले चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मतलब पहले 24 घंटा रखा था तो बेस्ट था, वो इतना हॉलीडे ले ही नहीं पाती थी। जाती थी अपने घर 2 दिन के लिए और आ जाती थी। पर अब ऐसा होता है कि जब वो घर जाती है 12 घंटे के लिए मेरे पास काम करती है, जब घर जाती है तो नेक्स्ट डे आएगी कि नहीं पता ही नहीं रहता है। तो सारा काम ख़त्म किया। अनफॉर्चुनेटली आज मेरी झाड़ू पोछी बर्तन वाली जो दीदी है वो भी नहीं आई, क्योंकि उनके घर का छत डल रहा है। तो ऐसा हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब वो बोलते हैं ना, चारों तरफ से आपके ऊपर जब मुसीबत आ जाती है। बट मैंने इतना कुछ वो नहीं किया, माइंड नहीं किया, क्योंकि माइंड करके मैं करती ही क्या, कौन आने वाला था। सो बेटर है कि अपना काम करते रहो, दिन की शुरुआत कर लो, काम ख़त्म कर लो। तो सुबह सबसे पहले मैंने बर्तन धो लिए और घर वगैरह पूरा ठीक कर लिया। अब नहा धोकर आई हूँ और नाइट सूट ही अपना वापस पहन लिया है, क्योंकि क्लोविया से ना 2 बहुत ही प्यारे, ये देखिए क्लोविया से 2 बहुत प्यारे नाइट सूट आए हैं। एक जो आप मुझे यहाँ पर पहने हुए देख रहे हो, ये बहुत ही प्यारा कलरफुल ऐसा नाइट सूट है। एंड इसके अपोजिट सेकंड, ये सैटिन फिनिश में बहुत ही नाइस ऐसा
ट्रॉपिकल फिनिश वाला है ये नाइट सूट। इसे पहनकर दिखाती हूँ आपको और साथ ही साथ बताती हूँ कुछ ऐसे ऑफर्स जहाँ से आप भी क्लोविया के लिए ढेर सारी शॉपिंग कर पाएंगे, क्लोविया के नाइट वेयर के लिए शॉपिंग कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया वाली ऑफर चल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्लोविया का नाइट सूट तो आप एक देख रहे हो, ये दूसरा भी देख लीजिए। ये दोनों ना आप बहुत अच्छे डिस्काउंट एंड ऑफर के साथ ले सकते हो। मेन ऑफर मैं बता दूँ, आपको 40 to 80% ऑफ मिल जाएगा, प्लस 300 रुपीज़ ऑफ हो जाएंगे अगर आप 1299 रुपीज़ की शॉपिंग करते हैं। तो देखिए, स्प्रिंग सीजन सेल इज हियर, जहाँ पर अप टू 80% ऑफ मिल रहा है। प्लस ये जो नाइट वेयर है ना, काफ़ी अफोर्डेबल एंड रिजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। इनफैक्ट लॉन्जरी भी आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी, फ्री शिपिंग मिल जाएगी, कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी, इजी रिटर्न्स है, अनलिमिटेड स्टाइल्स आपको मिल जाती है क्लोविया पर। बट हाँ, लिमिटेड टाइम ऑफर है, सो जल्दी से आप ग्रैब कर लो। जी हाँ, ये स्प्रिंग सीजन सेल जब तक है तब तक आपको ये डिस्काउंट मिलने वाली है। इनफैक्ट ना आप इंजॉय कर सकते हैं फ्लैट डिस्काउंट ऑन द इंटायर साइट। एंड गाइस, मेरा कूपन कोड SS15 अगर आप यूज करते हो तो आपको 15% ऑफ मिल जाता है आपके मिनिमम ऑर्डर 499 रुपीज पर। सो गाइस, क्लोविया की स्प्रिंग सीजन सेल खत्म होने से पहले आप ये सारे डिस्काउंट्स अवेल कर लो। लिंक एंड मेरे कूपन कोड को मैंने मेंशन किया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक इट आउट। तो ये दोनों नाइट सूट मैंने जो लिए हैं, आपको कैसे लगे वो भी नीचे बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। तो दोपहर के खाने में बन रहा है आलू की सब्जी रस्से वाली और पूरी। और आज सुबह नाश्ते में बना था डोसा, बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा, गर्मा गर्म क्रंची सा। फटाफट तैयारी कर लेती हूँ, आलू कट गया है, बस प्याज और टमाटर काट रही हूँ और पूरी और भाजी, मतलब आज के दोपहर के खाने में काफ़ी दिन हो गए खाए नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पूरी भाजी ही फटाफट बना लिया जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्याज और टमाटर को इस चॉपर की मदद से बारीक कर लूँ। खैर, इसकी मदद से ना काफ़ी आराम हो जाता है सारी चीज़ों को बारीक करने में। अगर ये ना होता ना तो बारीक बारीक काटने में भी बड़ी मेहनत लग जाती है। सो ये तो पिजन का है मेरा, अगर मुझे लिंक मिल जाती तो मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मीनवाइल यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए, तेल डाल दूंगी और पंच फोड़न डाल रही हूँ। अब देखिए, आलू की जो सब्जी होती है ना रस्से वाली, उसे अगर आप पंच फोड़न के मसालों से तड़का लगाते हो ना तो स्वाद बढ़ जाता है। पंच फोड़न में ज़्यादा कुछ नहीं, राई, जीरा, मेथी, सौंफ और कलौंजी होती है। ये 5 चीजें होनी चाहिए इक्वल अमाउंट में, ठीक है। और इसी से ना स्वाद आता है, और थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में डालिएगा, जिससे होता ये है कि स्वाद काफी अच्छा आता है। कभी अगर मैं थोड़ा कम भी डाल दूं ना तो मेरे घर पर सब शिकायत करते हैं कि यार आज कुछ तो गड़बड़ है, और मैं समझ जाती हूँ कि यार पंच फोड़न शायद मैंने कम डाल दिया, पर 1-2 बार ऐसी गलती होने के बाद अब नहीं होती ये गलतियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच फोड़न की काफ़ी हमने बातें कर ली। उसी के बाद यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर सारी चीज़ों को डालकर, आलू को भी उसी समय डालकर अच्छे से भून लिया है, और थोड़ा हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट इसमें धनिया भी मत डालिएगा, ये पहली रेसिपी होगी जिसमें मैं बोलूँगी कि धनिया भी मत डालिएगा। बस इसमें पानी डालकर मैं सीटी लगा दूंगी। लगभग 5 से 6 सीटी लगाने के बाद मैं गैस बंद करती हूँ। मीनवाइल यहाँ पर मैं चावल निकाल रही हूँ, नया पैकेट। सो हमारे घर में ये वाला चावल जो है ये इस्तेमाल होता है, तो 5 किलो का ये पैकेट रहता है, तो एक बार में मैं 5 किलो का पैकेट खोलती हूँ, अच्छा खासा दिन चल जाता है। अब ये चावल को अच्छे से धो लेती हूँ, और वैसे तो ये दिखाने वाला रूटीन कुछ है नहीं, पर अपना जो भी अपना दिन का काम है वही मैं दिखा रही हूँ। और चावल को हमारे घर में राइस कुकर में ही पकाया जाता है, तो बेस्ट पार्ट, इसमें चावल डालो, पानी डालो और ऑन कर दो। जब चावल पक जाएगा ये अपने आप बंद हो जाता है, और लगभग 4 से 5 घंटे के लिए चावल एकदम गर्म रखता है। तो चाहे हम जब भी खाए हमें गर्म चावल मिलता है, और एकदम खुला खुला चावल रहता है। मीनवाइल यहाँ पर कुकर में भी सीटियाँ आनी चालू हो चुकी है, और जितनी ज़्यादा सीटियाँ आएंगी उतना ही आलू का स्वाद खिलता है। 6-7 सीटियाँ लगा ही देना है, ठीक है। और समेटते भी जा रही हूँ किचन, जिससे काम जो है खत्म होता जाए। आटा गूंथने की बारी आ गई है, तो आटा गूंथने के लिए ऑफ कोर्स मैं यूज़ करती हूँ मेरी नीडिंग मशीन, फूड प्रोसेसर। तो इसमें थोड़ा सा तेल डालो, आटा डालो, पानी डालो। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है, एक साथ अगर बहुत सारा पानी डाल दिया तो फिर ये लापसी भी बन जाती है। तो अब तो मुझे अंदाज़ा आ गया है कि कितना पानी डालना है, बस उतना पानी डालते हुए मैं आटे को अच्छे से गूंथ लेती हूँ। मीनवाइल यहाँ पर देखिए आलू की सब्जी रस्से वाली रेडी है। अब ये जो आलू है ना, इनको हल्का सा मैं मसल लेती हूँ चम्मच की मदद से ही, तो ये रस्सा थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, और जो आलू है ना इसमें
वो भी थोड़े से ऐसे नाइस सॉफ्ट हो जाते हैं, उनके जो एजेस है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं। पुरिया बना लेती हूँ। पुरिया बनाने से पहले आटा देख लीजिए, परफेक्ट ऐसा गूथा है जैसे पुरियों के लिए लगता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे और टाइट वाला आटा ही परफेक्ट रहता है, राइट। तो इतना प्यारा आटा मेरे फूड प्रोसेसर में गुथा जाता है। बस मैं तो हमेशा ही तारीफ करती रहती हूँ क्योंकि है ही ये तारीफ वाली चीज, बहुत आसान हो जाती है जिंदगी इसके साथ। और गर्मा गर्म यहाँ पर पुरिया फूल रही है। अब देखिए पुरिया ना पहले मेरे से फूलती नहीं थी, पर कुछ सालों से मैं पुरिया फुलाने में इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ कि जितनी पुरिया मैं फुलाती हूँ ना सबकी सब फूल जाती है। और एक समय था कि अनिका की टिफिन के लिए मुझे पुरिया बनानी पड़ती थी, तो उसी से मैं इतना ज्यादा माहिर हो गई हूँ पुरिया बनाने में। तो अनिका ना बड़े मन से खाती है, पूरी भाजी उसे दे दो बस वो खुश हो जाती है। इतना यमी लंच बना था कि अब ऐसी नींद आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। आज एकदम ना लॉकडाउन वाला फील आ रहा है कि कोई भी हाउस हेल्पर नहीं है, खुद खाना बनाओ, खुद सफाई करो, एकदम लॉकडाउन वाला फील आ रहा है मुझे। और हमारी सोसाइटी में वैसे ही सन्नाटा बहुत होता है तो वैसे ही और ज़्यादा फील आ जाता है। और पता है मैंने जो चावल बनाया था ना वो किसी ने खाया ही नहीं, सब ने पूरी और भाजी पर जो अटैक किया है कि चावल पूरा का पूरा बच गया है। मतलब रात में मैं सोच रही हूँ कि फ्राइड राइस बना दूँगी। कॉर्न रखे हैं, शिमला मिर्च और मशरूम, तो सब डालकर, गाजर सब डालकर बहुत बढ़िया से फ्राइड राइस बना दूँगी। अब जा रही हूँ सोने, बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है, लाइक मेरे चेहरे पर आपको दिख रहा होगा है ना। लंच तो काफ़ी यमी था, नींद भी बहुत अच्छी से मैंने ले ली थी, बट कुछ तो शाम के लिए बनाना ही है ना। तो रात के समय पर हमने डिनर में ये बनाया था जो मैं दिखा रही हूँ। वैसे ये मैं नहीं बना रही हूँ, राज बना रहे। घर में जितनी भी सब्जियां थी, शिमला मिर्च, गाजर और मशरूम, सारी चीज़ों को अच्छे से सॉटे कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद इसका फ्राइड राइस बना रहे। राज बहुत अच्छा फ्राइड राइस बनाते हैं, बहुत ही अच्छा। एंड उनका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो मैं आपको क्विकली बता दूँ। फ्राइड राइस वगैरह जब बाहर की तरफ बनता है शॉप्स में, होटल्स में, तो वहाँ पर अजीनोमोटो का इस्तेमाल होता है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बट वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसका रिप्लेसमेंट बहुत ही हेल्दी वाला, जिसका नाम मैं भूल गई यहाँ पर वॉइस ओवर करते समय, वो पाउडर जो है वो डालते हैं। नॉर का वो पाउडर आता है, उसे डालते हैं, स्वाद बहुत बढ़िया आता है और हेल्दी भी होता है हमारे बॉडी के लिए। इट्स नॉट लाइक अजीनोमोटो। तो इस तरह से ये फ्राइड राइस रेडी हो गया है और मैं सबसे पहले अपना प्लेट लेकर आ गई हूँ क्योंकि मुझे ना फ्राइड राइस की वजह से और भूख लग रही थी। आई नो आप भी बोलोगे कि किरण सबका इंतज़ार तो कर ली थी बट मेरे से इंतज़ार हो नहीं रहा था। मैं आई लेकर अपना प्लेट और बैठ गई और टेस्ट कर रही हूँ सबसे पहले ये चावल। मेरे पीछे पीछे अनिका भी आ गई थी, तो राज वाज लाइक कि अपनी अपनी प्लेट लेकर जाओ, मैं भर कर दे रहा हूँ, अपनी अपनी प्लेट लेकर जाओ। तो सबसे लास्ट में जो है राज आए, और राज को ना सुबह की पूरी भाजी बहुत पसंद आई थी तो वो थोड़ी बच गई थी और उन्होंने वो भी ले ली थी। उनके प्लेट में आपको वो चीज़ भी दिख रही होगी। वैसे तो राज ना सुबह की चीज़ शाम को और शाम की चीज़ सुबह बिल्कुल नहीं खाते, पर अगर टेस्टी बना हो ना तो फिर चुपके से ही सही खा ज़रूर लेते हैं। तो यहाँ पर वो यही खा रहे हैं और उसके बाद फ्राइड राइस। ही जस्ट लव। मैं जब पूरी भाजी बनाती हूँ, मतलब मेरे घर में ना मेरे हाथों की पूरी भाजी की बड़ी डिमांड है। और मेरे घर में और एक चीज़ है, मुझे राज के हाथों का खाना बड़ा पसंद आता है क्योंकि वो बहुत टेस्टी बनाते हैं। रात के 11 बज रहे, बस हम लोग टीवी देख रहे थे और कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। 2-2.5 घंटे हम लोग लिविंग रूम में ही टीवी देखे जा रहे थे, बड़ी चीज़ें देख रहे थे, तो ऐसे ही समय चला गया। अब यही एक मतलब अंदर ना मेरे चल रहा है क्योंकि क्या ही बताऊँ, 3 दिन से विमला आई नहीं। एक दिन उसने बोला था कि घर में उसके घर में बहुत इम्पोर्टेंट कोई जो एक्सपायर्ड हो गया था, तो इसलिए वो नहीं आई थी। मैंने बोला ठीक है। अब सैटरडे ऐसे हुआ, फिर उसने बोला कि भाभी मैं संडे को आ जाऊंगी। संडे को जब फ़ोन किया तो उसके घर से पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने कल बोला था कि उसके गर्दन में मोच आई है तो वो आराम कर रही है, तो वो नहीं आ पाएगी। तो मैंने बोला ठीक है, हो सकता है कि स्ट्रेस भरा दिन था परसों का उसका, तो कल हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। आज उन्होंने बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर आया है। आज उन्होंने मोच की बात ही नहीं की, और जब मैंने बोला कि मोच कैसी है गर्दन की, तो वो बोलते हैं मोच। मैंने बोला कल इसके परिवार वालों ने मुझे बताया था। बोले अच्छा। मतलब मुझे फिर ऐसे लगने लग गया कि कहीं कोई गेम तो नहीं चल रही है विमला। तो समझ ही नहीं आया। अब कल पता चलेगा कि आएगी कि नहीं आएगी।
क्या होता है ना, एक मेरी रूटीन जो है उस पर डिपेंडेंट हो गई है। या तो आप यूज़ टू हो जाते हो, अब मैं क्या उसके साथ काम करने के लिए या फिर किसी भी 12 घंटे वाली के साथ काम करने के लिए यूज़ टू हो गई हूँ। कुछ सालों से आपने देखा ही है कि सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन वाली मेरे घर में नहीं मैं रखती हूँ, उसके साथ एक हेल्पर भी रखती हूँ जो दिन भर रहे, खाना पीना दे, या मतलब मैं घर से बाहर हूँ तो अनिका को देख ले, या छोटे मोटे घर के काम जो आपको पता ही है नेवर एंडिंग होते हैं, वो करने के लिए कोई तो चाहिए ही होता है। तो इसलिए मैं रखती हूँ, क्योंकि जब इंसान थोड़ा बहुत पैसा कमाता है ना, तो यार ऐसा नहीं है कि सारा मतलब उसे बैंक में ही स्टोर करना चाहिए। कुछ पैसा उसको अपने आराम के लिए भी खर्चा करना चाहिए। और जब आपके पास उतनी एक ऐपत बोलते हैं वो हो जाती है, तो आदमी एक इंतज़ाम करता है। तो बस कुछ सालों से ये है, कुछ सालों से नहीं, जब से अनिका हुई है तब से हमारे घर में 12 घंटे वाली रहती रहती है। भले ही हम लोग का 3 का परिवार है, पर हमारे घर में कैसे कि प्रॉपर नाश्ता बनता है, प्रॉपर लंच बनता है, प्रॉपर डिनर बनता है, प्रॉपर सारी चीज़ें होती है। मैं घर का और ऑफिस का दोनों काम देखती हूँ, राज पूरा देखते हैं। तो एक हम लोग यूज्ड टू हो गए हैं थोड़ा सा कि कोई आए घर में काम करके जाए। तो बस वही सारी चीज़ों से यूज्ड टू नहीं हो पा रही हूँ मैं। अगर मैं 10 दिन खुद से काम करूँ ना, तो ये सारी चीज़ें भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेंगी, ठीक है। पर एक यूज्ड टू है, आई होप आप समझ रहे हो। आई एम नॉट शोइंग ऑफ, ठीक है, नहीं तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, बट इट जस्ट नॉर्मल चीज़ें जो मैं बता रही हूँ। आदमी जिस तरह से यूज्ड टू हो जाता है उसको वैसे ही चलता है। तो मैं किस तरह से यूज्ड टू हो गई हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही। तो इसीलिए अभी ना अंदर मेरे ना ऐसे धुक धुक हो रहा है कि मैडम कल आएगी कि नहीं आएगी कि नहीं। और अगर नहीं भी आना है कोई बात नहीं, आई कैन हायर समवन एल्स, राइट। बट अगर आना है तो भाई ऐसे परेशान ना करे। इस पूरे महीने में उसने 7 छुट्टी ले ली है। अब मैं क्या ही बोलूँ, 7 छुट्टी, 2 छुट्टी उसने होली में ले ली थी, जो कि नेचुरल सी थी, वो लेना ही चाहिए, होली है लेना चाहिए। उसके बाद 2 छुट्टी उसकी किसी के घर में शादी थी तो वहाँ पर ले ली। अभी ये 3 छुट्टी, तो ऐसे 7 छुट्टी। और बीच में काफ़ी बार वो हाफ डे करके गई है कि मुझे शॉपिंग जाना है, मुझे ये जाना है, और उसे काम भी करना है, ऐसा भी नहीं है। पर अब उसके अंदर क्या चल रहा है आई डोंट नो। तो इसीलिए ना मुझे ऐसा लगता है पहले 24 घंटा थी ये सारा मतलब सरखपाई नहीं होती थी, पर अब 12 घंटे में ये सारी दिक्कतें चलती है, क्योंकि नहीं पता रहता कि कल सुबह आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, ये दिक्कत रहती है मुझे। वही अभी ये थोड़े दिन देख लेती हूँ कैसा उसका बिहेव है, क्योंकि बेचारी काम अच्छा करती है, ऐसा नहीं है कि काम ख़राब करती, काम काफ़ी अच्छा करती है। और कहीं ना कहीं इसलिए मैंने भी पकड़ रखी है। पर इस तरह से इतना छुट्टी लेगी ना तो यार नहीं जमता है, राइट। तो देखती हूँ अगर कल आ जाती तो थोड़ा बात करना पड़ेगा कि क्या माजरा है भाई। सच में बीमार हो तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, पर अगर ऐसे ही बेमतलब में छुट्टी ले रही हो तो सही भी नहीं है, राइट। आप ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हो, ज़्यादा बोलो तो भाई वो लोग छोड़ने की बात करती है, और ना बोलो तो भी यार आपको भी तो परेशानी हुई है। 3 दिन से मुझे भी परेशानी हुई है। मुझे जब पता है कि नहीं आनी है तो आदमी उस तरह से काम ख़त्म करके रखता है, पर जब पता है कि भाई कल आएगी और फिर मैं उस तरह से काम नहीं ख़त्म करती हूँ तो फिर मुझे दुख होता है कि भाई पहले ही पता होता तो एटलीस्ट, जैसे मेरे बर्तन वाली दीदी ने मुझे कल ही बता दिया था कि दीदी मैं आज नहीं आऊँगी, मेरे घर की छत पड़ रही है, तो मेरे लिए क्लियर था कि ठीक है नहीं आ रही है। मैं सुबह उठी, 2 बर्तन थे, धो दी और अपना खाना पीना बना ली, सब नाश्ता विश्ता। इनफैक्ट आज तो नाश्ते में डोसे बने थे, क्या ही बताऊँ, बड़े करारे, बहुत अच्छे बने थे। तो बस ऐसी ही चीज़ें रहती है लाइफ में जो चलती रहती है ना। देखा जाए तो ये कभी मतलब ख़त्म नहीं होती, नेवर एंडिंग होती है, राइट। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, डू लेट मी नो। बहुत दिनों से हमने बातें नहीं की है, मुझे ऐसे लगता है खुलकर। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रा खुलकर बताओ यार, बिंदास बताओ मेरे साथ कि क्या। मैं इनफैक्ट सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके कमेंट्स पढ़ना और उन्हें रिप्लाई करना। एंड आपने नोटिस भी किया है कि मैं करती हूँ। तो चलिए फिर और कंटिन्यू नहीं करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। Oficial, baby, no remix, yeah, no remix. Todas tus amigas dicen you miss me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo.